हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इसको हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इसको तो हम बड़ी अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं। तो और ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना। तो जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी का मतलब जो होता है ये जियोमेट्रिकल मीनिंग कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना, तो ये इसका मतलब है जियोमेट्रिकल मीनिंग का। तो जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल के जीरो जो होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा ग्राफ है, तो जो भी कोई पॉलिनोमियल इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके ऊपर, तो उसके जो जीरोस होंगे ये हमारे एक्स एक्सिस इसके ऊपर ही उसके जीरो आएंगे। जहां पर भी वो जो पॉलिनोमियल है इसको इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो इस एक्स एक्सिस पर ही इसके जीरोस होते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल जितनी बार भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो उसके उतने ही जीरो होते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है ना, और वो उतनी ही बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल इसका केस में देखें तो इसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है ना, तो इसका जीरो भी 1 होता है। तो ये जो लीनियर हमारा पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कट करेगा और सिर्फ एक जगह कट करेगा। ठीक है ना, तो क्योंकि इसका एक जीरो है तो ये सिर्फ एक ही जगह एक ही पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हम उसको क्वाड्रेटिक को देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारा, जैसे ये मान लो हमारा ग्राफ है, तो क्वाड्रेटिक के डिग्री 2 होती है और उसके जीरो भी 2 होते हैं। तो क्वाड्रेटिक के केस में क्या है, हमें ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा। ठीक है ना, मान लो ये हमारा ग्राफ है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये दो पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा क्योंकि इसके दो जीरोस हैं। ठीक है ना, ऐसे ही जो क्यूबिक हमारा पॉलिनोमियल होता है वो 3 जगह कट करता है। तो मतलब जितनी डिग्री जिस पॉलिनोमियल की होती है ना वो उतने ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक है ना, ये उतने ही पॉइंट पर, मतलब जितनी डिग्री होती है उतने ही पॉइंट पर कट करता है और इससे कम भी कर सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में मैं आपको बताऊं तो जैसे ये ग्राफ है, तो मान लो ये लाइन हमारी लीनियर की है, ये पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक है ना, तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब एक तो डिग्री है इसकी, तो एक बार तो करेगा ही करेगा कट, और एक मतलब नहीं भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ। क्वाड्रेटिक के केस में कई बार क्या होता है कि जो इसको हम पैराबोला बोलते हैं, ये वाली जो शेप होती है ना, ये वाली शेप, इसको पैराबोला बोलते हैं। और कई बार ये पैराबोला जो है ये एक्स एक्सिस को कट ना करके ऊपर से ही निकल जाता है। ठीक है ना, तो कम से कम मतलब जितनी इसकी डिग्री है उतनी बार तो काटेगा ही काटेगा, और उससे कम मतलब जीरो तक होता है। ठीक है ना, तो इसका ये मेन वो है। अब इसको जो है हम समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। ठीक है ना, और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा हमें पैराबोला की शेप ही मिलती है। वो शेप ऐसे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। ठीक है ना, वो कहीं भी हो सकती है। तो हमें इस पैराबोला और ये इसके ज़्यादा डिटेल्स में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसके जो जीरोस हैं वो कहाँ कट करते हैं एक्सेस पे, तो हमें मतलब मेन इसका जीरोस के बारे में ही हमें सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है ना, और जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें कोई शेप ऐसी कोई फिक्स नहीं होती है क्योंकि वो 3 बार कट करता है हमारे उसको। तो अब हम जो है अपनी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमारी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो इसको मैंने करके रखा है तैयार, तो इसको जरा देख लेते हैं इसी पर बेस। तो एग्जाम्पल में हमसे बोला जा रहा है कि लुक एट द ग्राफ इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर उन्होंने दे रखी है, तो ये कह रहे हैं कि ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है ना,
पी एक्स मैंने आपको बताया ही था, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं, ठीक है ना, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, और वो बोल भी रहा है कि पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो हमें यहाँ पे हर ग्राफ के में जितने भी ये पी एक्स हैं, ये हमारा पी एक्स है, ठीक है ना, इसके हमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो फाइंड करने हैं। तो जैसे पहले केस में हम देख ही रहे हैं कि ये जो है हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, इसका जीरो एक ही होगा। तो इसको हम लिखेंगे कि द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज इसमें हम लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे सेकंड फिगर को देखते हैं। तो सेकंड फिगर में हमें एक्स एक्सिस को ही देखना होता है सिर्फ, ठीक है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं होता इसका। तो एक्स एक्सिस पे देखते हैं कि कितनी जगह काट रहा है ग्राफ। तो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है और ये दूसरी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ इस केस में 2 जीरो होंगे, ठीक है। यार ये क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का है शेप, पैराबोला है, तो इसके 2 जीरो होंगे यहाँ पे। इसको देख लेते हैं। तो एक कट तो यहाँ कर रहा है, एक दूसरा कट यहाँ कर रहा है, एक तीसरा कट यहाँ कर रहा है। तो यानी कि इस केस में यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो होंगे। ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल का है स्ट्रेट लाइन। जहां पर भी आप स्ट्रेट लाइन देखो समझ जाओ कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक जगह कट करेगा और ये एक जगह कट कर रहा है। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पर देखना होता है कि कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, इससे नहीं कोई मतलब होता। सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना होता है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। अब इस केस में देख लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, पैराबोला है, ठीक है ना। अब ये जो है एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका जीरो तो एक होगा, ठीक है ना, एक जीरो होगा। मगर हम जानते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके 2 जीरो होते हैं, ठीक है ना। तो जब ये टच करता है, ये पैराबोला किसी भी पॉइंट पर टच करके निकल जाता है और इसको इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो उस केस में क्या होता है, इसके दोनों जीरो एक ही होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक ही नंबर आता है। जैसे मान लो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें 3 आया था। दोनों एक ही जब वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो उसमें एक ही वैल्यू 3 आ रही थी दोनों केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट पर है दोनों के दोनों जीरो। तो यहां पर इसका जीरो हम एक बोलेंगे, ठीक है ना। दोनों जीरो एक ही हैं, इसलिए एक जीरो बोलेंगे यहां पर हम इस केस में। उसके बाद इसको हम देख लेते हैं। ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। तो इस केस में जो है 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये हमारा एग्जांपल था, इसको हमने डिस्कस करा इस एग्जांपल को। इसके बाद जो है हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, ये और इस क्वेश्चन को बोला गया है कि द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। ये कई जो कुछ पॉलिनोमियल्स पी एक्स दे रखे हैं, ये दे दिया गया है। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। हमें जीरोस फाइंड करने हैं हर केस में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी जब मैं बता ही रहा था तो मैंने आपको बताया था कि नहीं भी काट सकता है और काट भी सकता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल की स्ट्रेट लाइन है, पर ये कट नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका कोई जीरो नहीं होगा, इसका नो जीरो होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डजंट इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो इसका कोई जीरो नहीं होगा। सेकंड को देख लेते हैं। तो सेकंड को ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है। यहां नहीं देखना हमें यहीं देखना है, एक्स एक्सिस पर देखना होता है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसका एक जीरो होगा। यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर 1, 2 और ये 3। यहां इस केस में तीन जगह है कट इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन जो पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब इसके 3 जीरो होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाले में 1 और 1 2। तो ये इसके 2 जीरो होंगे। ये क्वाड्रेटिक का है तो ये 2 जीरो होंगे। उसके बाद इसको देखते हैं फिफ्थ को। तो ये 1 2 3 4। तो ये 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। मतलब ये 4 जगह इसको 4 जीरो इसके निकल के आएंगे, ठीक है ना। अब ये इसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये एक 1 यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो यानी कि ये इसके 3 जीरो होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस तरह से करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। वैसे तो इसके अंदर कुछ है नहीं ऐसा कोई खास, ऐसा कोई
दिक्कत वाली तो बात है नहीं, और मुझे आशा है कि आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी पॉइंट पे आपको कुछ समझ ना आए या कोई चीज़ आपको मेरी बताई हुई ना समझ आ रही हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, तो मैं उसको जो है अगली वीडियो में और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, फिर मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।